हाँ, पहले तो सबको जय सद्गुरुदेव। सिद्धाश्रम एक अनुपम और पवित्रतम दिव्य साधनात्मक भूमि है। हिमालय में सिद्धाश्रम का यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने आपको सिद्धाश्रम की कुछ संक्षिप्त जानकारी प्रदान की थी, किंतु इस दूसरे पार्ट में आपको थोड़ी और जानकारी साझा करेंगे आपके साथ, क्योंकि जो मैंने अपने सद्गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के सुना है, ज्ञानगंज की महिमा, सिद्धाश्रम की महिमा, हिमालय में और भी कई आश्रम हैं, कई मठ हैं, लेकिन उन सभी में श्रेष्ठ अगर कोई मठ है, कोई स्थान है, कोई आश्रम है, कोई सिद्धाश्रम है। तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि हम सिद्धाश्रम के योगी को कैसे पहचान सकते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, उसमें क्या खासियत होती है। वो सब आप पूछ रहे हैं, तो मैंने जो अपने सद्गुरुदेव से और हिमालय के उच्च कोटि के योगियों से जो सुना है वो आपको बतला देता हूं। और शास्त्रों में भी उस व्यक्तित्व का वर्णन आया है जो सिद्धाश्रम गए हों, ज्ञानगंज गए हों और वहां से आए हों और इस समाज में फिर साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए, ज्ञान देते हुए जीवन यापन करते हैं। तो सिद्धाश्रम के योगियों की पहचान जो बताई है महापुरुषों ने, तो वो सबसे बड़ी पहचान ये है कि सिद्धाश्रम का जो योगी होते हैं वो सभी विद्याओं में पारंगत होते हैं। कोई भी ज्ञान हो, कोई भी विद्या हो, उसमें पारंगत होते हैं, चाहे वह क्रिया योग हो, चाहे महाविद्या साधना हो, चाहे सूर्य विज्ञान हो, चाहे सविता विज्ञान हो, चाहे गायत्री साधना हो, चाहे कोई अन्य साधना हो। वो हर साधनाओं में पारंगत होता है और हर शास्त्र में वो निपुण होता है, चाहे वो योग शास्त्र हो, वेदांत शास्त्र हो, सूर्य विज्ञान हो, ज्योतिष हो, अणुविज्ञान हो, आदि विद्या हो, आदि विद्या हो, सामुद्रिक शास्त्र हो, और इसके साथ साथ और भी कोई विद्या हो और भी कोई शास्त्र हो, हर विषय पर बोल सकता है। यदि उसको ज्योतिष पर कहा जाए कि आप ज्योतिष पर बोलिए तो वो घंटों ज्योतिष पर बोल सकता है। यदि उसको कहा जाए कि आप क्रिया योग पर बोलिए तो वो घंटों क्रिया योग पर बोल सकता है, कुंडली योग पर बोल सकता है, नाद योग पर बोल सकता है, बिंदु साधना पर बोल सकता है, सूर्य साधना पर बोल सकता है, ब्रह्मांडीय विज्ञान पर बोल सकता है, कॉस्मोलॉजी पर बोल सकता है। वो हर विषय का ज्ञाता होता है। तो एक तो ये पहचान है कि वो किसी भी विद्या, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, भागवत, किसी भी विषय पर उसकी पकड़ बहुत पैनी होती है और अपने तर्क शास्त्र से वह सामने वाले को जो है हरा सकता है और अपनी वाणी के माध्यम से किसी को रुला भी सकता है और हंसा भी सकता है। और दूसरा सद्गुरुदेव ने कहा कि दूसरी पहचान उस योगी की ये है कि वह एक साधारण तरीके से समाज में कार्य करता है। यदि मान लो वो परिवार में रहता है, गृहस्थी में रहता है, तो वो इतना हिल मिल के रहेगा, इतना प्यार भाव से रहेगा, इतना सरल भाव से रहेगा कि बहुत सादगी होगी उसमें। तो और तीसरी पहचान ये है कि वह
उसका चेहरा, उसकी वाणी बहुत ही दिव्य होती है। वह अपनी वाणी से धारा प्रवाह पर घंटों प्रवचन कर सकता है। केवल एक विषय पर नहीं, असंख्य अनेक विषय पर धारा प्रवाह पर वो बोल सकता है। और एक और लक्षण भी सदगुरुदेव जी ने बतलाया था कि सिद्धाश्रम के योगी की ये पहचान है कि वह सुगंधमय, गंधमय, अष्टगंधमय होता है। उसके शरीर से कई प्रकार की खुशबू आती है। जैसी अष्टगंध, जैसी दिव्य गंध भगवान कृष्ण के शरीर से निश्रित होती थी, जैसी सुगंध परमहंस विशुद्धानंद जी के शरीर से निश्रित होती थी, अष्टगंधमय भगवान बुद्ध के नाभिमंडल से भी प्रवाहित होती थी। ऐसे कई सिद्ध योगी हैं जिनके शरीर से सुगंध का झोंका निकलता है। सिद्धाश्रम के योगियों में सबसे पहले विशुद्धानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। वो भी सिद्धाश्रम के योगी थे। गुरु गोरखनाथ जी सिद्धाश्रम के योगी हैं। श्री महाअवतार बाबा जी सिद्धाश्रम के योगी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य भी सिद्धाश्रम से आए थे। और सदगुरुदेव योगीराज स्वामी निखिलेश्वरानंद जी सिद्धाश्रम की अनंतम विभूति हैं। और यहाँ आकर के समाज में उन्होंने लोगों को चेतना प्रदान की, ज्ञान प्रदान किया, साधना प्रदान की, चेतना प्रदान की, प्रेम प्रदान किया और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार से 3, 4, 5 लक्षण से सिद्धाश्रम के योगियों को पहचाना जा सकता है और उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। आज इतना ही। ओम सिद्धाश्रमाय नमः। एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं। इस बार सन 2023 12 नवंबर को दीपावली का दिव्य महोत्सव है, महापर्व है। यह पर्व हमें साधना में, पूजा में व्यतीत करना चाहिए। मुझसे पूछा गया कि आप दीपावली का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है पूजन का, जाप का, वह आप बतलाइए। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो है इस बार दीपावली पूजन का, वह दीपावली जिस दिन है उस दिन सायंकाल 12 नवंबर को दीपावली है। उस दिन सायंकाल जो श्रेष्ठ लक्ष्मी पूजन का, भगवान जी की पूजा का जो सही मुहूर्त है वह है 6:45 बजे से लेकर के 7:15 बजे के बीच में। इस मुहूर्त में आप गणेश पूजन, माँ लक्ष्मी पूजन, विष्णु भगवान जी का पूजन, जाप, साधना, अर्चन, अभिषेक सब कर सकते हैं। और इस श्रेष्ठ मुहूर्त को प्रदोष काल और विश्व लगन भी कहा जाता है। और इस विश्व लगन में यदि आप भगवती माँ लक्ष्मी की साधना, पूजन, अर्चन, जाप करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलती है और मिलनी चाहिए, ऐसी कामना भगवान से करते हैं। ओम